निवेदन है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि माताएं और कन्याएं और स्त्रियां, इन सभी का सम्मान होना चाहिए। खास करके हमारे भारत वंश में ऐसा होना नहीं चाहिए, सभी के सम्मान होनी चाहिए इनके। आज के जमाने में कन्याओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है और मार दिया जाता है, इस प्रकार जगह जगह सुनने में आ रहा है। कन्याओं को प्रति बड़ा अत्याचार होता है। ऐसा क्यों होता है? बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज की स्थिति, आज के संसार में हम देखते हैं एक बेटा और एक बेटी बराबर है। जितना बेटा माता पिता और घर के लिए करके उज्जवल करता है, नाम रोशन करता है, आज की तारीख में बेटी भी वही माँ बाप की और घर का नाम रोशन कर रही है। तो बेटा बेटी में फर्क क्यों है? ऐसा ऊंचा नीचा क्यों देखा जाता है? देखा जाए तो सब बराबर ही है। एक बेटा जब माता पिता को लेकर के वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, छोड़ करके जस्ट लौट रहा था, उस समय उसी माँ की पुकार सुनाई देती है कि बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि मैंने कर्म ही खराब किया, तेरे लिए दो दो कन्या की हत्याएं किया। दो कन्या को हत्या करके कि मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, तो पुत्र जन्म किया। पुत्रों के हाथों से ही मुझे आज दुख मिल रहा है। वो माँ कहती है कि तेरे कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरा ही है, क्योंकि मैंने हत्या किया तो उसके परिणाम तो भोगना ही है। मैंने पुत्री की हत्या किया तो मेरे को परिणाम तो भोगना ही है। तेरा कोई गलती नहीं, तो चिंता मत करना कि मैं माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया हूँ। मेरे लिए बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसे सोचते हैं? क्यों कहते हैं कि पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए? तो पुत्र पुत्री में आज की तारीख में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर हैं। कहते हैं नकली धनवान का पहचान खोका और पेटी। नकली धनवान की जो पहचान है वो खोका और पेटी, और असली धनवान है जिसके घर में मुस्कुराए बहू और बेटी। तो ये बात है, ये असली है, जिसके घर में बहू बेटी हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो ये समझ लीजिए उस घर में लक्ष्मी का वास है। हमेशा कोशिश करें कि जो बहू बेटी, जो कन्या है, हमेशा वो आपके घर में खुश रहे। तो ये समझ लीजिए कि आपका धन दौलत बढ़ता जाएगा। बहू जो आती है आपकी घर में, बहू को भी बेटी जैसा माननी चाहिए। वो आपकी घर की बहू है, लेकिन आप उनको बेटी जैसा, जैसे आप अपने बेटी को मानते हैं, बेटी के साथ बेटी को व्यवहार करते हैं, बेटी के साथ बेटी को मानते हैं, इसी प्रकार बहू को भी बेटी जैसा माननी चाहिए आपको। बहू कोई अलग नहीं है आपकी घर की, वो बेटी है। बेटा आपकी बारिश से है तो बेटी आपकी पारस है। बेटा आपका घर का मान है, बेटी आपकी गुमान है। बेटा आपकी वंश है तो बेटी आपकी अंश है। बेटा आन है तो बेटी आपकी शान है। बेटा आपका तान है तो बेटी आपका मान है। बेटा आपका संस्कार है तो बेटी आपकी संस्कृति है। तो इसी प्रकार बेटा और बेटी में कहीं भी अलग और भिन्न नहीं रहा। तो ऐसे बेटा आपका दवा है, आप ये मान लीजिए, बेटा आपका दवा है तो बेटी आपकी दुआ है। मानते कि नहीं मानते? तो इसी प्रकार बेटा आपका संवाद है तो बेटी आपकी उसका अर्थ है। तो बेटी गीत है तो बेटी आपकी संगीत है। तो इसी प्रकार बेटा और बेटी में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो जो
आज की तारीख में ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, ये दहेज की प्रथा को लेकर के, दहेज का प्रथा जो है ये समाज में रहना ही नहीं चाहिए। जो दहेज की प्रथा जो ये डिमांड करते हैं ये होना नहीं चाहिए। अरे आपको तो वो अपना जीवन का टुकड़ा दे रहा है, बेटी दे रहा है आपके घर में, जिसको उसने बचपन से पाल करके लालन पालन करके बिल्कुल अपना एकदम जान का टुकड़ा जो पाल करके एकदम बच्ची को जो बड़ा करते हैं, तो वो जानते हैं कि बच्ची और कन्या उनका जीवन के लिए क्या होता है। जिनके घर में कन्या ही होते हैं और उनको किस प्रकार उनको बड़ा करके लालन पालन पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ करके वो जिगरा के टुकड़ा देते हैं आपके घर में। और आपको क्या चाहिए? जिसके कन्या हो तो वो समझ सकता है कि किस प्रकार बड़े करके, किस प्रकार उसने लालन पालन करके और किस प्रकार अपना दिल का टुकड़ा को दूसरे के घर में भेज देते हैं। दहेज तो मांगना ही नहीं चाहिए, डिमांड होना ही नहीं चाहिए। अगला खुशी से वो देना चाहता है, वो अच्छी बात है, खुशी की बात है। बाकी आपके तरफ से ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए जो डिमांड हो, अगले को प्रेशर हो कि बेटी तो दे रहा है, उसके पीछे और ऐसी चीजें, इतना प्रेशर होता है कि ला करके जीवन का सारा इकट्ठा करा हुआ धन सब कुछ दे करके एकदम से वो खाली कर देता है अपना घर को। कितना प्रेशर होता है। तो ऐसा इस संसार में ऐसा रहना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ताकि कम से कम कन्याओं का और सब चीजें स्त्रियों का, ये माताओं का सम्मान हो इस प्रकार, ताकि किसी के ऊपर, किसी के घर में प्रेशर न हो, ताकि ये जो कन्या हत्याएं होती है, ये जो दुर्व्यवहार होती है, ये सब चीजें होना बंद हो जाए। ऐसे हमें एक दूसरे को, सभी को ध्यान रखेंगे तो हमारी ये जो संसार में ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा हमेशा के लिए समस्या मिट सकता है। तो हर घर घर में और हर जगह पे खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। सोचना चाहिए अपने को कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर ये चीजें हट सके और सुधर सके, सभी को मान सम्मान मिल सके और सभी को ये जो परेशानी है ये मिट सके सभी का जीवन में, ताकि ये बोझ नहीं लगे कि मेरे घर में 2-2, 3-3 कन्याएं हैं, मैं किस तरीके से, किस प्रकार इनको बड़ा करूं, विवाह करूं, इनको कैसे, किस प्रकार किसके घर भेजूं। तो इस तरीके से कभी होना ही नहीं चाहिए। और कभी कोई होता भी है कि ऐसे किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे को इनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। आजकल इतना जरूरत होता भी नहीं है, क्योंकि कन्याएं पढ़ करके अपने पैरों पे इतना खड़े होकर के इतना सक्षम हो जाते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इस तरीके से सोचने का, परिवार को चिंता करने का। खास करके फिर भी प्रॉब्लम है तो हमें सभी को सोच करके इस समस्या को मिटाना चाहिए। मेरे सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, अनुरोध है, सभी को मिल करके ये समस्या को निवारण करनी चाहिए। तो हमारे देश में बहुत अच्छा और आनंद का माहौल देखने को मिलेगा, बड़ा शांति की माहौल रहेगा और शांति मिलेगी।